गुड मॉर्निंग क्लास। कल आपको कल नहीं, सॉरी, सैटरडे को आपको मैंने 4 क्वेश्चंस दिए थे। कुछ को क्लियर हुए थे, कुछ को नहीं हुए थे। तो जिनको डाउट था, लेट्स सी, देखते हैं कि क्या है इसमें। सो लेट्स गो फॉर इट। फर्स्ट वन इज, देयर इज़ अ क्यूब, और क्यूब की जो एज है, जो एक साइड है, उसको इंक्रीज़ किया जाता है, 50% इंक्रीज़ किया जाता है। ठीक। तो लेट, पहले तो अभी हमें उसकी एज पता नहीं। अगर हमें एज पता होती तो हम उसका 50% इंक्रीज़ कर देते, और 50% इंक्रीज़ करने के बाद हमें पता लग जाता कि जो नई एज है वो क्या है। तो अभी तो हमें एज नहीं पता। सो लेट द एज ऑफ द क्यूब बी एक्स। एक्स यूनिट्स, दैट इज मीटर भी हो सकती है, सेंटीमीटर भी हो सकती है। लेट कर लिया कि ये एक्स है। ठीक है। तो अगर एज आपकी इतनी है तो नई एज क्या होगी? न्यू एज कितनी हो? अभी एज अगर x यूनिट्स है तो नई एज जो है वो इसमें 50% इंक्रीमेंट होगा ना। लाइक अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई चीज़ है जो पहले 100 रुपए की थी और अब उसमें 50% इंक्रीमेंट हो गया, तो कितना मतलब वैल्यू हो गई है उसकी अब। तो आप क्या करेंगे, आप 100 का, पहले उसकी कीमत थी 100 रुपये, और अब उसका 50%, यानी कि 100 का 100%, 100 रुपीज़ का 50% जो है वो इंक्रीमेंट हो गया, यानी कि 50% ऑफ ₹100। तो आप इसको कैंसिल आउट करोगे, सॉल्व करोगे, कितनी वैल्यू निकल के आएगी? 50 रुपये। यानी कितना बढ़ गया? 50 रुपये। तो अब वैल्यू कितनी हो गई? अब वैल्यू जो आपको मिलेगी वो पुरानी वैल्यू प्लस जो बढ़ी है वो वैल्यू मिला करके कितना मिल जाएगा? ₹150। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन की बात करें तो जो एज है वो 50% इंक्रीज़ कर गई है। किसकी 50%? लाइक पहले अगर 10 होगी तो 10 की 50%, पहले अगर 20 रही होगी तो 20 की 50% इंक्रीज़ की होगी। तो अभी हमारे पास क्या है? एक्स। तो नई एज जो है वो इंक्रीज़ कर गई है कितनी? एक्स की, या 50% ऑफ एक्स। लेकिन ये तो 50% ऑफ एक्स इंक्रीज़ करी है ना। और नई एज आपको अगर पता करनी है तो वो 50% एक्स तो केवल नहीं हो सकती, ये तो केवल इंक्रीमेंट है। एक्चुअल में कितनी थी? एक्स, और उसमें इतनी ऐड हो गई, यानी कि बढ़ गई। तो ये आपकी नई एज है, एक्स प्लस 50% ऑफ एक्स। तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 50/100। 50% को फ्रैक्शन में चेंज करते हो आप, कैसे लिखते हो? 50/100। ऑफ के लिए मल्टीप्लाई लगाते हो, एक्स ये आ गया, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 1 इज़ द 5, 5 2 इज़ द 10। तो x प्लस x/2 गेट्स इक्वल टू वॉट? 3x/2। ठीक। चलो, नई एज तो आपको पता लग गई। नाउ दे आर सेइंग फाइंड आउट द परसेंट इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया। परसेंट इंक्रीज जो है वो आपको कैसे पता लगता है? परसेंट इंक्रीज किसी भी वैल्यू का परसेंट इंक्रीज आपको पता लगेगा, इट विल बी गिवन बाय इंक्रीमेंट अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100 से। ठीक है। परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फ्रैक्शन आपको कैसे मिलेगी? कितना बढ़ा और किस पे बढ़ा, इस चीज़ में। ठीक। अभी आपको निकालना है सरफेस एरिया पे इंक्रीमेंट। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सरफेस एरिया की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी। ठीक है। एज आपको पहले की पता है, मतलब लेट कर लिया आपने, और अगर बढ़ा दी गई एज तो इतनी हो जाएगी। अच्छा, एज अगर इतनी है तो सरफेस एरिया कितना होगा? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विद एज एक्स। अगर एक्स यूनिट्स उसकी जो है वो एज है तो उसका सरफेस एरिया कितना होगा? क्यूब है ना, तो इसका सरफेस एरिया, दैट इज टोटल सरफेस एरिया, विल बी इक्वल टू, या यहीं पे लिख दो, एक 6 इंटू साइड स्क्वायर, और साइड क्या है आपकी? एक्स, दैट्स वाई 6x²। अब इंक्रीमेंट के बाद सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आफ्टर इंक्रीमेंट, अब जब बढ़ गया एज, आपकी चेंजेस आ गए,
तो चेंजेस आने के बाद जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा, 6 इंटू साइड स्क्वायर, यही होता है ना। तो इट्स वैल्यू विल बी 6 इंटू साइड की जगह क्या रख दोगे, 3x अपॉन 2 का होल स्क्वायर ना, 3x अपॉन 2 इंटू 3x अपॉन 2, वॉट विल इट बी, इट विल बी 2 से कैंसिल आउट कर दो, 27x स्क्वायर अपॉन 2। इतना जो है वो क्या हो जाएगा आपका, इतना आपका इंक्रीमेंट हो जाए, सॉरी इंक्रीमेंटेड लाइक सरफेस एरिया ये बनेगा, जो नई एज है उससे सरफेस एरिया ये बनेगा। अब आपको पता करना है परसेंट इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ठीक है। तो अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि परसेंट इंक्रीज जो होता है किसी भी चीज़ का वो कैसे मिलता है, इसमें कैसे मिलेगा, परसेंट इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंक्रीमेंटेड वैल्यू, या फिर इंक्रीमेंट आप बोल सकते हो, अपॉन ओरिजिनल वैल्यू और इनटू 100, ठीक। अब इसमें वैल्यूज क्या क्या पुट करेंगे, लेट्स से इंक्रीमेंट कितने का हुआ, तो पहले कितना था और अब कितना था, इस चीज़ का जो डिफरेंस है दैट विल गिव यू इंक्रीमेंट, ठीक। लाइक पहले कोई चीज़ आपके पास, पहले आपके पास 100 रुपये थे और अब आपके पास 180 रुपये हो गए, तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ, इंक्रीमेंट यानी कि जो चेंज रहता है कितना बढ़ा, कैसे निकालते हो आप, जो बाद की वैल्यू हो उसमें से लेस कर दोगे ना पहले की वैल्यू, इतना इंक्रीमेंट हुआ, यानी 80 रुपये इंक्रीमेंट हुआ। तो इसी तरीके से जब आप यहाँ पे जाओगे तो आपको इंक्रीमेंट निकालना है ना, तो ओरिजिनल वैल्यू आपकी कितनी है, लाइक 6x स्क्वायर, पहले इतनी थी और बढ़ने के बाद लाइक अगर एज बढ़ती है तो सरफेस एरिया भी बढ़ता है, और जब ये इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उतना ही तो लाइक इंक्रीज हुआ होगा ना इसमें, तो इंक्रीमेंट कितना हो गया, 27 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, इसके अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू यानी कि सबसे पहले ओरिजिनली उसका जो सरफेस एरिया है वो क्या है, दैट इज 6x स्क्वायर, और मल्टीप्लाई इसकी किससे कर देंगे हम, 100 से, ठीक। यहाँ तक पहुँचे, नाउ लेट्स सॉल्व इट। वहाँ से क्वेश्चंस को पिक करते हैं, इधर ले के आते हैं, 27 अपॉन 2, इधर 6 के अपॉन में कुछ नहीं, इसके अपॉन में 1 मान लीजिए, तो ऊपर वाले जो दो पोर्शन है उनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इट विल बी 2, और न्यूमरेटर में क्या जाएगा, 27x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर, और पूरे के अपॉन में क्या, 6x स्क्वायर इंटू 100, ये वैल्यू आएगी। सॉल्व करिए, 27 माइनस 12, इट कम्स आउट टू बी वॉट, 15, अपॉन में क्या है 2, 15 अपॉन 15x स्क्वायर अपॉन 2 कर लीजिए, और इसके अपॉन में क्या है 6x स्क्वायर, और इसके अपॉन में मान लो 1 इंटू 100, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा, एक फ्रैक्शन के अपॉन में दूसरी फ्रैक्शन है, तो यू विल राइट इट लाइक 15x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 6x स्क्वायर इंटू 100, 3 2 the 6, 3 5 the 15, 2 1 the 2, 2 5 the 10, 0 2 1 is the 2, 2 2 is the 4, 2 5 is the 10. X square से x square will get cancelled out and the value will be 125%. इतना परसेंट इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। That's your answer. Is it clear? I hope it's clear. अगर ना क्लियर हो पाए तो फिर से एक बार आप पूछ लीजिएगा, ठीक है, अलेक्स में। Now our next question is like it has been given that it is required to make a cylindrical tank open at the top. अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देनी है बस, nothing much more to understand in this question.
सिंपली क्या करना है, एक सिलेंड्रिकल टैंक है, सो यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ सिलेंड्रिकल टैंक लाइक दिस। और ये जो सिलेंड्रिकल टैंक है इसकी ये टॉप से ओपन है, लाइक ये जो पोर्शन है इसका इट इज़ ओपन एंड द हाइट ऑफ द टैंक ये ओपन है, लाइक इसको ऐसे शेड कर लो कि ये ओपन है, ठीक है। द हाइट ऑफ द टैंक बीइंग 1 मीटर एंड डायमीटर बीइंग 140 सेंटीमीटर। हाइट जो इसकी है दैट इज़ 1 मीटर and the diameter of it is 140 centimeter. Means you have been given the diameter is 140 centimeters. You have been given height that is 1 meters, and you have to find out how many square sheets of sheet is required to make the same. इसको बनाने के लिए कितने स्क्वायर मीटर्स की शीट चाहिए होगी, तो स्क्वायर मीटर में अगर हमें एरिया निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो द डायमेंशंस दैट आर गिवन टू अस whatever it is should be in meters. Okay, so like diameter is 114 centimeter means it is 1.40 meters divided by 100 and you will get the value of it in meters. Okay, but do we use diameter in any formula? No, we use radius. So first of all, with the help of diameter we will find out the radius, and the radius of it will be half of diameter actually. So it will be 1.40 upon 2 will be equal to 0.7 meters. Okay. Now we are having radius that also in meters, we are having height that is in meters. Now we have to find out area of sheet required. It was actually very easy, but some of you have still done mistake in it. Okay, so just watch it out and make it correct. तो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, शीट का एरिया कैसे मिलेगा आपको, यू विल गेट इट सिंपली बाय, शीट लगी कहाँ कहाँ है, एक तो कर्व सरफेस पे लगी है टैंक के, तो सी एस ए ऑफ टैंक के सी एस ए पे लगी है, प्लस सी एस ए के अलावा एक चीज़ आपसे बोली गई है कि द टैंक इज़ ओपन एट वॉट, द टैंक इज़ ओपन एट द टॉप, ठीक है। तो अगर टॉप पे जो टैंक है दैट इज़ ओपन, तो सिंपल है कि आपको बेस का जो एरिया है, ओपन पे टैंक ओपन है और बेस में जो है वो शीट लगी होगी, तो बेस का एरिया आपको कैसे मिलेगा, बेस की शेप कैसी है, बेस की शेप सर्कल की है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक। अच्छा, ये चीज़ आई थिंक आपको वीडियो में नहीं दिख रही है, तो लेट्स सी, डायमीटर वाज गिवन 140 सेंटीमीटर्स एंड सेंटीमीटर्स को मीटर में यू वुड चेंज, तो इट विल बी 1.40 मीटर्स एंड रेडियस विल बी इक्वल टू 0.7 मीटर्स, ठीक। हाँ, तो सी एस ए ऑफ टैंक प्लस पाई आर स्क्वायर, ओके। अब सी एस ए जो टैंक है, टैंक का सी एस ए क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टैंक की शेप देखनी है, टैंक की शेप है कैसी, सिलिंड्रिकल, तो सी एस ए क्या होगा, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। नाउ यू कैन ऑल्सो टेक कॉमन, अच्छा कुछ लोग हैं जिन्होंने कॉमन लेने में गड़बड़ी की, ठीक। कॉमन अगर लेंगे तो वी विल टेक पाई आर एस कॉमन एंड द वैल्यू इनसाइड विल बी 2h प्लस आर, बट क्या किया, 2HR कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, वो मिस्टेक है। किसी किसी ने यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर ले लिया तो वो TSA का फॉर्मूला लगा दिया, वो भी गलत है, ठीक है। सो पाई की जगह इट विल बी 22/7 इंटू आर दैट इज़ रेडियस एंड इट इज़ 0.7 और 2h दैट इज़ 2 इंटू 1 प्लस आर दैट इज़ 0.7. So what will it be? It will be 7 से 7 get cancelled out, 0.1 and 0.1 into 22 it will be 2.2 into, and what's it, 2 plus 0.7 that is 2.7. Now you can simply multiply 2.2 by 2.7 to get the area of the sheet in, area of the sheet required to make this tank, and that also in meter square, ठीक है। So I hope it can be done. बस लास्ट स्टेप है मल्टीप्लिकेशन का, so do it by yourself. Okay. Now let's move on to question number 3.
What does it say? It is saying there is a heap of wheat. Heap of wheat means एक गेहूं का ढेर टाइप का लगा हुआ। और जब भी गेहूं का ढेर, लाइक हम लोग भी घर पे गेहूं डाल देते हैं एक ही जगह पे, जब कलेक्ट करते हैं तो हीप ये इस टाइप से बनता है, ऐसे ही बनता है ना। तो यही वो कह रहे हैं कि देर इज़ अ हीप ऑफ वीट, एक वीट का हीप है इन द फॉर्म ऑफ कोन। और किस शेप में है? कोन की शेप में है, ठीक है, कोन की शेप में है। और इसका डायामीटर 9 मीटर्स है। तो डायामीटर हैज़ बीन गिवन, इट इज़ हाउ मच? 9 मीटर्स। एंड हाइट इज़ 3.5, हाइट इज़ 3.5 मीटर्स। अच्छा, डायमीटर दे रखा है, हाइट दे रखी है, तो वी कैन ईजिली फाइंड आउट रेडियस विद द हेल्प ऑफ डायमीटर। डायमीटर इज 9, so we can find out the radius with its help, and radius will be equal to half of diameter, that is equal to how much? 4.5 meters. Now it is a heap that is in the form of a cone, and we know how much cloth is required to cover it. क्लोथ या कैनवस, अगर अच्छा हमें इसको कवर करना होगा तो ये एक कोन की शेप में है ना, तो अगर इसको हम कवर करेंगे, लाइक गेहूं का ढेर रखा हुआ है कोई भी और हमें उसे कवर करना है, तो हम उसे कवर कहाँ से करेंगे? आउटर साइड से, या फिर आप उसके बेस से, ज़मीन से उसको कवर कर लोगे? यू कांट ना। सो व्हाट विल वी हैव टू डू? वी सिंपली हैव टू फाइंड आउट द कर्व सरफेस एरिया। इसका जो बाहरी एरिया है उस पर कपड़ा लगेगा, तो दैट विल बी इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एरिया ऑफ क्लोथ रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू CSA, और CSA जो है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? पाई RL। बट अब क्वेश्चन में एक चीज़ आती है कि क्या आपको जो वैल्यूज़ हैं वो दे रखी हैं? पाई you know it well, 22/7, R you know it, it's given in the question 4.5 meters, and L that is slant height. You have not been given slant height, you have been given only height. ठीक, so what will we do? We will simply before solving it, before finding out the area of cloth required, we will go for finding out that slant height, and the formula is L square is equal to H square plus R square, ठीक है, and the value gets equal to 4.5 square, 3.5 square plus 4.5 square, and 3.5 square gets equal to 5 25, and 12.25 plus 25 and 20.25, it will get equal to how much? 32.50. It will be the value of L square, but we have to find out L now, so square we will shift to this side and it will be square root. So find out square root. 3250 is not a perfect square, so we will have to find out the perfect square of 32.50 by using long division method of finding square roots, ठीक है। तो 32.50 लॉन्ग डिवीज़न मेथड याद है, 8th में पढ़ा था, आधे तो भूल भी चुके होंगे ना, जस्ट प्रैक्टिस फॉर इट, ओके। सो पेयरिंग बना ली, इधर से ये 6 5 इज़ दी 25, एंड द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी हाउ मच? 7। डेसिमल के बाद की वैल्यू पिक करोगे तो डेसिमल यहाँ लगाओ, ये 50 नीचे आ गया, इधर आ गया सम आपका, ठीक है। देन कम्स 7 7 7s are 49, 9 4 0 4 4, 7 1 is the 7, the remainder comes out to be 1, और इसके बाद 0 0 होते हैं, you can carry it out simply like this, और इधर 107 plus 7 114, अभी ये जाएगा नहीं तो 0 लगाओ इधर, 0 लगाओ इधर, 0 इधर आ जाएगा, ये 100 नीचे आएगा। हम केवल डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक की वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स टेक इट एज 5.70, तो क्या हो जाएगा? इट विल बी इनटू 5.70। Now you can solve it to get the area of the cloth that is required. It's quite easy, okay. Now let's move on. अच्छा, ये लास्ट में सिंप्लीफाई तो इजीली आप कर लोगे। Let's move on to last question.
and here we have been given ratio of the radii. So with the help of ratio of the radii, we will find out the ratio of the surface areas. Okay, so let's do this. In the fourth question, the radii of two spheres are in the ratio 1:2. जब भी अच्छा एक चीज़ देखिएगा, जो भी दो रेडियाई दे रखे हैं, रेडियाई के रेशियो दे रखे हैं, तो रेशियो जब भी दे रखे होते हैं हम वेरिएबल की फॉर्म में लेट कर लेते हैं, एक इजी वे होता है वो। तो लेट दी रेडियस, अच्छा रेडियाई जो दे रखे हैं, रेडियाई इज द प्लूरल ऑफ रेडियस, ओके। तो रेडियाई जो दे रखे हैं, देयर हैज़ बीन गिवन टू यू 1:2 इन द रेशियो 1:2. इन द रेशियो 1:2 मीन्स देयर आर टू स्फीयर्स, और अगर रेशियो 1:2 में है किसका, रेडियाई का। रेडियाई मतलब एक का 1 है तो एक का 2 है, मे बी पॉसिबल एक का x है तो दूसरे का 2x है। तो जाहिर सी बात है जिसका x है वो छोटा स्फीयर होगा और जिसका 2x है वो साइज में बड़ा होगा, ठीक है। इस तरीके से वी विल बिगिन। लेट द रेडियस ऑफ स्मॉलर स्फीयर be x and the radius of larger या bigger sphere be 2x। 1:2 का रेशियो था, हमने इसको वेरिएबल की फॉर्म में लेट कर लिया। अब हमें सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, कोई कुछ नहीं करना। रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, नाउ दोनों का सरफेस एरिया क्या होगा, इसको जो है स्मॉल आर मान लो, छोटे वाले का रेडियस, और बड़े वाले का रेडियस कैपिटल आर मान लिया, ठीक है। तो नाउ दोनों के किसका सरफेस एरियाज का रेशियो, तो छोटे वाले स्फीयर का जिसका रेडियस स्मॉल आर है उसका सरफेस एरिया क्या होगा, है क्या ये स्फीयर, सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का 4πr²। और चूंकि ये छोटे वाले हम स्फीयर की बात कर रहे हैं तो वी विल टेक स्मॉल आर, ठीक है, एज रेडियस। और इसका रेशियो किसके साथ, बड़े वाले स्फीयर के साथ। तो बड़े वाले स्फीयर का जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा 4πR²। तो जो फॉर्मूला है वो दोनों केसेस में सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है स्फीयर, लेकिन आर की वैल्यू दोनों केसेस में इट विल बी डिफरेंट, कॉज एक छोटा स्फीयर है तो वी हैव टेकन स्मॉल आर फॉर इट, और एक बड़ा स्फीयर है तो वी हैव टेकन कैपिटल आर फॉर इट। और दो अलग अलग टाइप के सिम्बल्स हमने क्यों लिए हैं, कॉज दोनों की वैल्यूज़ भी अलग अलग है, दोनों के रेडियस की वैल्यूज़ भी अलग अलग है। तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट 4 × पाई इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू व्हाट x, छोटे वाले का रेडियस है x² अपॉन 4 × पाई इंटू कैपिटल आर इज इक्वल टू व्हाट 2x। तो एट द प्लेस ऑफ कैपिटल आर पुट 2x, 4 से 4 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट। और कुछ लोग समझदार होंगे, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट कर देंगे, काम खत्म कर देंगे, वहीं पे हो जाएगा, ठीक है। तो वी डोंट हैव टू डू दैट, स्क्वायर ऐसे नहीं कट करते हैं, वी विल सिंपली स्क्वायर इट, x² हो गया और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर दैट इज 4 एंड x²। नाउ यू कैन कैंसिल आउट द x² एंड x², व्हाट इज लेफ्ट, इट इज लेफ्ट विद 1:4। तो द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज इज 1:4। ये रेशियो वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ईजी है। I hope it's clear to you the 4 questions that I gave you yesterday. Now I'll give you some more, like 4 to 5 more questions. So do it by yourself again.